दोस्तों, जीवन में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक अनाथ लड़के मोहन की, जिसे लोग गद्दार कहते रहे, पर उसने अपनी सच्चाई और मेहनत से सबका नजरिया बदल दिया। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों वाला, शांत और सुंदर। गांव के किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी में 15 साल का मोहन रहता था। उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा गहराई थी, क्योंकि वक्त ने बचपन उससे बहुत जल्दी छीन लिया था। 2 साल पहले एक भयानक बीमारी ने उसके माता पिता को उससे अलग कर दिया था। लोगों ने डर के कारण उससे दूरी बना ली। गांव का हर दरवाजा बंद था और मोहन का साथ सिर्फ उसकी झोपड़ी की दीवारें थीं। भूख ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर किया। गांव के दूध वाले राम सहाय के यहाँ उसने काम मांगा। राम सहाय ने सोचा, छोटा है पर सस्ता मजदूर है, रख लिया। शुरुआत में बस बाड़ा साफ करने और चाय बनाने का काम था, पर वक्त बीता तो बोझ बढ़ता गया। सुबह से शाम तक काम और रात को खुद खाना बनाकर अकेले सो जाना, यही दिनचर्या बन गई। एक दिन राम सहाय नई भैंस लाया। बोला, इसका ध्यान रखना, यह बहुत दूध देगी। मोहन ने पूरी लगन से सेवा की, लेकिन भैंस बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में मर गई। राम सहाय का गुस्सा फूट पड़ा। गद्दार, तूने मेरी भैंस को मार डाला, निकल जा मेरे घर से। मोहन ने लाख सफाई दी, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन मोहन की आंखों से विश्वास की आखिरी किरण भी बुझ गई। वह गांव छोड़ने का निर्णय लेता है, अकेला पर मन में आग लिए। सुबह होते ही मोहन अपने टूटे सपनों को समेटे शहर की ओर चल पड़ा। भीड़ भाड़, गाड़ियां, ऊंची इमारतें, सब नया था, डरावना भी। कई जगह काम मांगा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, उम्र कम है, यहाँ काम नहीं मिलेगा। शाम को वह थककर बस स्टैंड पर बैठ गया। वहीं उसने पहली बार फुटपाथ पर रात गुजारी। अगले दिन उसे एक ढाबे पर काम मिल गया, बर्तन धोने और सफाई का। भोजन कम, पैसा थोड़ा, पर उम्मीद जिंदा थी। वह मेहनत से काम करने लगा और मालिक भी उसकी लगन से खुश था। लेकिन किस्मत को शायद अभी उसे और परखना था। एक दिन ढाबे पर बहुत भीड़ थी। मोहन बर्तन धोते धोते ग्राहकों को खाना भी देने लगा। एक टेबल के लोग बिना पैसे दिए चले गए और मालिक ने मोहन पर आरोप लगा दिया, पैसे तूने चुराए हैं, गद्दार। मोहन ने फिर सफाई दी, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। उसे निकाल दिया गया। रात को वह सड़क किनारे बैठा सोचता रहा, क्यों हर जगह मुझे गद्दार कहा जाता है? क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं? उसके दिल में एक ज्वाला जल उठी। अब किसी के नीचे नहीं रहूंगा, अब अपना काम खुद करूंगा। सुबह वह रेलवे स्टेशन के पास मजदूरों को काम करते देखता है। उसे ट्रक ड्राइवर चाचा से काम मिल जाता है। रोजाना अनाज की बोरियां उतारने का काम कठिन था, पर मोहन ने मेहनत से कभी हार नहीं मानी। शाम को पहली बार 200 रुपए हाथ में आए। उसके लिए यह रकम नहीं, आजादी की पहली किस्त थी। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उसने ठान लिया, अब वह अपनी चाय की ठेली लगाएगा। सारा सामान जुटाया, पुरानी ठेली, स्टोव, सिलेंडर, दूध, चाय पत्ती और चीनी। जेब में बस 50 रुपए बचे थे, पर दिल में हौसला 1000 गुना था। अगले दिन उसने रेलवे स्टेशन के पास ही अपनी चाय की ठेली लगाई। सबसे पहले ट्रक ड्राइवर चाचा ने उसकी चाय पी और कहा, वाह बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है। धीरे धीरे मजदूर, ड्राइवर, कुली सब उसकी चाय पीने आने लगे। उसकी चाय मशहूर हो गई। पहले दिन 200 रुपए की कमाई हुई, फिर 300, फिर 500। अब उसके पास अपना कमरा था, अपनी ठेली थी और आत्मसम्मान भी। एक दिन स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आई। सारा दूध बच गया। नुकसान देखकर मोहन उदास हुआ, पर उसने सारा दूध फेंका नहीं, बल्कि आसपास के भूखे कुत्तों को पिला दिया। कहने को नुकसान था, पर उसके दिल में संतोष था, अगर मैं किसी के काम आ सका तो यह भी लाभ है। अगले दिन उसने अपनी ठेली दूसरे इलाके में लगाई, ऑफिसों के पास, और वहां भी उसकी चाय ने सबका दिल जीत लिया। अब वह सिर्फ मजदूरों का नहीं, हर तबके के लोगों का मोहन भाई बन चुका था। कुछ महीनों बाद
शहर का अखबार एक लेख छापता है, वो अनाथ लड़का जिसने मेहनत से अपनी दुनिया बना ली। लोग उसकी चाय की दुकान पर तस्वीर खिंचवाने आने लगे। राम सहाय और ढाबे वाला भी एक दिन वहां से गुजरे। मोहन को देखा, अब साफ सुथरे कपड़े, मुस्कान और सम्मान के साथ। राम सहाय ने झिझकते हुए कहा, बेटा माफ कर दे। मोहन मुस्कुराया, माफ करने के लिए ही तो बड़ा हुआ हूं मालिक, पर अब मैं किसी का नौकर नहीं, अपना मालिक हूं। दोस्तों, मोहन की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे तो उसी को अपनी उड़ान की सीढ़ी बना लो। लोग तुम्हें गद्दार, नालायक या नाकाम कहें तो याद रखना, उनकी बात नहीं, तुम्हारी मेहनत सच बोलेगी। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान ठान ले कि अब दूसरों की नहीं, अपनी शर्तों पर जीना है।